हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, लास्ट वाले एपिसोड में बात करते हैं। तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का फर्स्ट पार्ट चर्चा किया है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने जाना कि पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और साथ में जाना कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, चाहे इंट्रिंसिक बेस पे बात करें चाहे एक्सट्रिंसिक बेस पे बात करें। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी सप्लाई में, और इसी को रेक्टिफायर बोलते हैं। अब एसी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सिंक्रोनसली अप्स एंड डाउन्स, और डीसी का कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट। अब यही हमको कन्वर्ट करना है कि भाई देखो, जितने भी डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस आप देख रहे हो जिस पे हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फ़ोन है या फिर पंखा है, चाहे कुछ भी, कुछ ऐसा जिसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो आपको पता है कि जा तो उसके अंदर एसी रहा है, लेकिन एसी से काम नहीं होता है, दिमाग में रखो। उसके अंदर काम किससे होता है, डीसी से। तो उस डिवाइस के अंदर ना एक ऐसा सिस्टम बनाया गया होता है जिसको बोलते हैं एसएमपीएस, पावर सप्लाई। उस सप्लाई का काम होता है एसी को किस में कन्वर्ट करना, और वहाँ पे हम क्या मौजूद होता है, यही हेल्प करता है उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। ताकि अब देखो, कभी गौर कराना कि जब कहीं रिपेयरिंग करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, कभी अगर तुम कोई डिवाइस खुलवाए अपना टीवी वीवी, चाहे कुछ मशीन्स, वॉशिंग मशीन, जो मैकेनिकल्स होते हैं ना, वो लाइट लगी रहती है, लाइट उसमें जा रही होती है, फिर भी उसको छू के टच करके चेक करते हैं कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। गौर किए हो कभी? क्यों कर पाते हैं? अगर एसी आता 220 वोल्ट तो कर पाते नहीं, वहाँ पे 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे ऐसे पावर क्या होते हैं, हर जगह शेयर्ड होते हैं। इस वजह से वो इजीली हाथों से भी टच करने पे उनको करंट का शॉक नहीं लगता। बात समझ में आई? चलो, तो रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, एक क्या है, हाफ वेव, दूसरा क्या है, फुल वेव। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब उसमें कितने पीएन जंक्शन लगेंगे, एक पीएन जंक्शन लगेगा, है कि नहीं? देखो कितने पीएन जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन है, और ये हमारा एसी, और इसको बोलते हैं बाबू ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर। क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के हम एसी की वैल्यू घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ट्रांसफार्मर के बाद उसके एक वायर में हमने डायोड लगाया, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा डायोड है, पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन में पहले क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव, और बाद में क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इस डायोड की मदद से, अब ये एसी की बात करोगे तो पहले हाफ साइकिल में कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा बताओ, पॉजिटिव बिहेव करेगा पहले हाफ साइकिल में, और सेकेंड हाफ साइकिल में कैसा बिहेव करेगा। तो मान लो जब ये पॉजिटिव बिहेव करेगा और ये नेगेटिव बिहेव करेगा, तो करंट इसमें से क्या हो जाएगा, पास होगा। लेकिन जब सेकेंड हाफ साइकिल लगेगा तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा और यहाँ कैसा बिहेव करेगा, तो क्या करंट इसमें से पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले केस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और दूसरे केस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। तो पहले वाले केस में जब ग्राफिकल हम इसको अगर विजिबल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हम देख पाते हैं यहाँ पे कि पहले हाफ साइकिल में जब पोटेंशियल होता है तो उस समय हमको मिलता है, पर सेकेंड वाले में हमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस हो जाता है। फिर फॉरवर्ड होता है तो फिर मिलता है, फिर क्या हो जाता है, रिवर्स। तो फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। तो जो हमें आउटपुट करंट मिलता है वो कैसा मिलता है हमको, तो वो मिलता तो है डीसी, ये तो फिक्स है कि कैसा वोल्टेज है, डीसी। करंट तो डीसी है, मानते हैं सप्लाई डीसी है, लेकिन ये कैसा है, तो ये ब्लिंकिंग है। कैसा है, ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। यानी अगर कोई भी डिवाइस हम लगाएंगे ना, तो ये बार बार क्या होगा, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, बार बार करेगा। इससे हमारा डिवाइस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, बार बार सप्लाई अप्स एंड डाउन्स होंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत कोई यहां तक हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई डाउट है? चलिए इसको घर पढ़ेंगे, और जो नोट्स दिया है उसे पढ़ेंगे, फिर डाउट होगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। नेक्स्ट है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, फुल वेव की बात करेंगे।
अब फुल वेव की गौर करोगे यहाँ पे तो हम ध्यान देंगे कि अब कितने पीएन जंक्शन का उपयोग हम लोगों ने किया है, कितने, दो का कर दिया। एक का नाम दे दिया D1 और दूसरे का नाम दे दिया D2। और इसमें से क्या फ्लो करा रहे हैं हम, AC। और AC का ग्राफ कैसे बनता है, अप्स एंड डाउन्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको। चलो अब जब इसमें से चीजें हटेंगी, ठीक है, जब इसमें से चीजें सही होंगी तो क्या सीन है यहाँ पे, तो पहले केस में अगर इधर क्या आ जाएगा प्लस, और यहां पे हमको क्या मिल जाएगा माइनस, नहीं इसमें नहीं, रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पे क्या मिलेगा हमको माइनस, पहले केस में, इस वाले केस में जैसे पहले मिल रहा था। तो जो D1 है उसके संग कैसी घटना घटेगी, और जो D2 है उसके संग कैसी घटना घटेगी, यानी उस केस में यहां से तो करंट आउटपुट हो रहा है लेकिन नीचे वाले से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो जब इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको मान लो D1 और इसको मान लो D2, तो D1 में तो मिला लेकिन D2 में नहीं मिला, हाँ या ना, ठीक है। उसी तरीके से जब सेकेंड हाफ साइकिल की बात आएगी तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा माइनस और नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। उस केस में D1 से सर्किट में से करंट का फ्लोइंग नहीं होगा और D2 से हमको मिलेगा। और ये चीजें कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, जिसके वजह से जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है D1 D2 D1 D2, और ऐसे हमको मिलता है एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। यानी ये जो डीसी है ये बिल्कुल कांस्टेंट डीसी है, यानी इसमें कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है, इसमें कोई भी ब्रेकिंग नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें जब हम डिवाइस लगाते हैं तो डिवाइस में ब्लिंकिंग नहीं होता है, वो पल्स अप डाउन नहीं होती है, हेंस इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया, ठीक है। और इसी का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर्स में भी करते हैं। एम्पलीफायर समझते हो, जिसमें से गाना लगा के स्पीकर लगा के बजाते हैं, गाना होना गाड़ी वाले या फिर घर पे या फिर कोई डीजे वीजे वाली बात होती है, तो ये सब हाफ वेव फुल वेव का ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है, क्योंकि वो सब हैवी होता है ना, मगर ट्रांसफार्मर होता ही होता है, इसीलिए कभी उस मशीन को उठाना बड़ी वजन रहता है उसके अंदर। वजन किस चीज़ का होता है, वो ट्रांसफार्मर का होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा महत्व है। सारा का सारा लोड किसको सहना है, ट्रांसफार्मर को। बात समझ में आई। तो ऐसे करके हम लोग का जो रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट है ये हो जाता है समाप्त, और पूरा का पूरा जो चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। बात समझ में आई, बस बंद कर देते हैं।